आज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था। एक न्यूज़ आइटम था, बड़ा अच्छा आइटम था और देख के बड़ी खुशी मिली उसे। सुखद आइटम था। क्यों कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो यूरोपियन यूनियन में तकरीबन 30 कंट्री शामिल है और उनकी तक 45 करोड़ की आबादी है। तो वहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड पावर वो इतनी जनरेट कर रहे हैं कि मोर देन 50% जो उनका कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक पावर का, उसका मोर देन 50% वो सोलर पैनल से, सोलर पावर, सनलाइट से और विंड पावर से जनरेट कर रहे हैं। उसमें भी मेजर जो पोर्शन का कंपोनेंट है वो सोलर का है, विंड का नहीं है। तो ये मेरी जो किताब है, स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस, फ्यूचर और सिविलाइजेशंस, ये मेरी किंडल ई बुक है, डिजिटल बुक है। और ये किताब जो है, ये किताब अक्टूबर 2020 में किंडल ऐप पे डिजिटल बुक है, उस पर ये पब्लिश हुई थी। तो आप ये किताब, ये मेरी बुक जो है, ये आप किंडल का ऐप डाउनलोड करके किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें यही बात कही थी जब ये कोरोना चालू हुआ था, कोविड-19 पेंडेमिक जो फैली थी, तो सब बंद हो गया था। घर से तो नहीं, बाहर नहीं जा सकते। फिजिकल बॉडी तो समझिए कि जेल में चलेगी, इम्प्रिजमेंट। दिल की और दिमाग की फ्लाइट वो आसमान मोड़ रही थी। उसको कोई नहीं बंद कर सकता। जेल में कोई कैद की सजा नहीं होती, कोई इम्प्रिजमेंट नहीं सकता, नामुमकिन। तो ये किताब जो थी, मैं अब कुछ आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, घर में बैठा रहता था अपनी बेटी के, और सुबह 6 बजे से उठ के अपना चाय बना के पी के ऑर्गेनिक टी और लैपटॉप पे अपनी किताब लिखने बैठ जाता था। तो मैंने उसमें कहा था कि ये जो सोलर एनर्जी है, ये विंड पावर है। मैं सोलर एनर्जी को मैंने उसमें सपोर्ट किया, मैंने विंड पावर को भी सपोर्ट किया था। और ये मैंने टाइडल, जो समुद्र में लहर आती है उससे भी जनरेट हो सकती है, उसको भी सपोर्ट किया था। मगर मैंने ये 2020, आज 2025 चल रहा है, जनवरी या अक्टूबर में पब्लिश हुई थी किताब। तो मैंने इसमें यह कहा था कि ये चिपेस्ट है और लेस देन ₹1 इसकी कॉस्ट आती है। और क्योंकि हम इसको गांव गांव अपने घर के मकान की छत के ऊपर सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और मुफ्त में बिजली मिल जाएगी। तो जो फ्यूल है, कोल है, गैस है, डीजल है, पेट्रोल प्रोडक्ट जो भी है, उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। और ये सब जो पोल्यूशन है, ये पेंडेमिक जो है गॉड मेड नहीं है, ये मैन मेड है। इनसैनिटेशन इज द रूट काज इन दिस पेंडेमिक। उसमें मैंने पोएम भी लिखी थी छोटी सी, वो भी मेरी बुक में पब्लिश है, इस किताब में। आप पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यूरोपियन यूनियन के जो 30 कंट्री हैं, उन्होंने 50% या ओवर 50% सोलर विंड पावर से। अब मैं विंड पावर जो मैंने रिकमेंड तो किया था, मैंने उसको बाद में सोचा, अगेन माई सेकंड थॉट। विंड पावर में क्या है कि जो वो उसके घूमते हैं पंखे, उससे बर्ड्स जो होती है, चिड़िया है, कबूतर है, चील है, पिजन है, वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब उनकी भी नेसेसिटी है, क्योंकि वो जमीन में जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बर्ड्स, वो खाते हैं। जो जमीन में इंसेक्ट्स है वो उनका फूड है। तो उससे वो इंजर्ड हो गए, तो वो जो इंसेक्ट्स है उनको कौन खाएगा?
उसकी भी नेसेसिटी है एनवायरमेंटल बैलेंस रखने के लिए। तो मैंने ये सब जो बातें कही थी, तो मैं सोचता हूँ विंड पावर का जो है अब वो सोलर एनर्जी से कॉस्टलियर है, उसकी मेंटेनेंस भी है। जो टावर बनाएंगे आप और उसके ऊपर फैन लगाएंगे और फैन रोटेट करेगा, और फिर विंड की स्पीड कभी कम होती है, वो देखा वो सोलर में भी है। कभी कभी क्लाउडी होता है तो सोलर एनर्जी भी नहीं जनरेट हो पाती, खास तौर से रेनी सीजन में। तो मैंने बात कही थी ये, तो आज मैं बड़ा खुश हुआ इस बात को देख के कि यूरोपियन यूनियन ने बहुत फास्ट 2015 से उन्होंने चालू किया था, 10 ईयर्स के अंदर, विद इन 10 ईयर्स 50% कर लिया उन्होंने। अब न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा कॉस्टली पावर है, तो अब जो मेजर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, न्यूक्लियर पावर है और ये सोलर पावर है। तो मैं समझता हूँ न्यूक्लियर पावर कॉस्टली भी है और डेंजरस भी है। जो उसके रिएक्टर्स होते हैं उनसे कहीं न्यूक्लियर लीकेज हो जाए तो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो लाइफ डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट होता है। इंसानों की, जानवरों की, जो भी लिविंग्स है उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए मैं न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ हूँ आउटराइटली, और विंड पावर को भी मैं सपोर्ट किया था, मगर क्योंकि उससे वो जो लाइफ का बैलेंस है कि जो बर्ड्स जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं ज़मीन के, वो जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए मैं विंड पावर के भी फेवर नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ। हालांकि मैंने अपनी बुक में रिकमेंड किया है, नाउ आई सपोर्ट ऑलरेडी सोलर पावर। 2000 से 2025 5 साल में मैंने मुझे और एक्सपीरियंस हुआ। अब मैं 75 ईयर्स का था, मैं 80 साल का हो गया। 4-5 साल हो गए जब किताब पब्लिश हुई थी, पैंडेमिक खत्म हो गई। तो मेरा ये कहना ये है, मैंने उसमें और भी बहुत से रिकमेंडेशन दी थी पैंडेमिक जैसी चीज़ें को ख़त्म करने के लिए। हम वर्टिकल जाए, स्काई टावर्स, कोई भी बिल्डिंग 30 फ्लोर से कम की नहीं होनी चाहिए, और जो नीचे के फ्लोर्स हैं वो कार के गैराज के लिए, शॉपिंग मॉल्स और रेजिडेंशियल ऊपर के फ्लोर्स में होना चाहिए। क्योंकि जो ये वायरस होते हैं ये 40 फीट, जो ट्री की हाइट होती है 40-45 फीट से ऊपर जाने नहीं जाते हैं। तो हम उसके ऊपर जो है अपने रेजिडेंशियल एकोमोडेशन होनी चाहिए। वो मैंने बहुत सी बातें इसमें रिकमेंड की थी। बहुत सी चीज़ें अपना भी हो रही हैं रियल एस्टेट में, ग्रुप हाउसिंग में। 19-20 फ्लोर्स की बिल्डिंग बन रही है, माले की बिल्डिंग बन रही है। महाराष्ट्र में उसको माले बोलते हैं, स्टोरी को। स्टोरी तो इंग्लिश का वर्ड है, माले। तो मेरे दामाद जो है वो माले ही वर्ड यूज करते हैं। पुनीत कृष्णा जी बड़े फिल्म मेकर हैं, उनका वो रंगीला फिल्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छे डायलॉग्स भी लिखते हैं फिल्मों में। हालांकि मैंने थोड़ी देखी है, सब नहीं देखता दाखता, क्योंकि मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो मैं ये देख रहा था सब चीज़ कि ये तो अच्छी बात हो रही है दुनिया में, मगर अब ये ट्रम्प साहब आए हैं यूएस के नए प्रेसिडेंट, वो फिर बात कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल को, जैसे यहाँ आसाम में डिग बॉय, तो उसका सिटी का नाम ही डिग बॉय हो गया, डिग बॉय सिटी का नाम है आसाम में। और वो कहे डिग बॉबी, डिग बेबी, डिग बॉबी, डिग, जरूरत नहीं है, गलत लाइन पे चलते हैं। उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस तो कम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब डिमांड और सप्लाई का सवाल, सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड अपने आप ही मार्केट में
ये गैस के और क्रूड ऑयल के रेट कम हो जाएंगे। बस सब कुछ यही नहीं होता है, इंसान की जिंदगी उससे बड़ी चीज़ है। तो मेरा ख्याल, मैं इस बात से खुश हुआ कि सोलर की जो एनर्जी की बात हुई है 2015 से, और पिछले 10 साल में यूरोप यूनियन ने अच्छी तरक्की की है। 10 ईयर्स में मोड ऑफ एनर्जी जनरेशन चेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और अगले 10 साल में शायद 100% ही हो जाएगा। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स गैस बेसिस से ख़त्म ही हो जाएंगे, और न्यूक्लियर एनर्जी वाले वो भी ख़त्म होने चाहिए। वो भी ग्रेजुअली, खैर उसकी तो 25-30 साल लाइफ होती है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन की होती है, वो 25-30 साल होती है। कोल बेस्ड होते हैं तो उनकी 25 ऐसी, इसकी न्यूक्लियर की भी एक ऐसे 25-30 साल ही है। मगर उसका जो वेस्ट होगा, डिमोलिश्ड मटेरियल होगा, उसका डिस्पोजल, जो उससे जो रेडिएशन होता है, वो जो एलिमेंट्स हैं उसमें यूरेनियम के, वो बड़े डेंजरस है। या तो उसको यूरेनियम बेस की जगह प्लूटोनियम बेस करते हैं। जो इंडिया में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बॉम्बे में गवर्नमेंट इंडिया की कंपनी है, उसने प्लूटोनियम से, और जो कि सैंड से निकलता है, केरला में बहुत सैंड है, उड़ीसा में बहुत सैंड है, सी शोर पे, उससे प्लूटोनियम निकाला जा सकता है, उससे न्यूक्लियर बम भी बनाए जा सकते हैं। तो उसका ये यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम को क्यों नहीं यूज़ किया जाए? उसमें रेडिएशन के चांस शायद कुछ कम हो जाए, पता नहीं। मैं न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अगर जो कम हो जाए तो प्लूटोनियम की जगह इसको, प्लूटोनियम को यूज़ किया जाए यूरेनियम की जगह, और शायद वो चीपर भी हो। यूरेनियम तो बहुत कम क्वांटिटी में है ना, इंडिया में से झारखंड में इसकी कुछ माइंस है, बाकी तो इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है। मगर प्लूटोनियम बनाने के लिए बहुत सी सैंड है केरला में, उड़ीसा में, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये अगर जो कुछ हो सके तो जो न्यूक्लियर पावर के जो डेंजर्स है अगर कुछ कम कर सके, और जो आज इंडिया में 10 रुपया 10 रुपीज़ पर यूनिट पड़ता है, उसको भी हम 1-2 रुपया 3 रुपया पर यूनिट ला सके। ज़्यादा तो अच्छा बना ही नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट। बेस्ट इज दिस। तो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। ये इट वॉज गुड न्यूज़, आई एम हैप्पी। तो धन्यवाद, नमस्कार, सत्यमेव जयते।